आज की वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा अपने क्लैन गेम्स की ओर और क्या नया अपडेट आया है उसको लेके वो भी दिखाना चाहूंगा। परिचित कराएंगे आपको एक नई अटैकिंग स्ट्रेटेजी से। गोल्ड हमारी जो स्टोरेजेस हैं उन पर हमें मिलेगा डैमेज और यहाँ मैं एक्स्ट्रा ट्रूप्स को नहीं यूज करने वाला हूँ। हाँ जी हाँ दोस्तों, टाउन हॉल के ऊपर हमारा रॉयल चैंप लग गया है। ओपोनेंट्स की तरफ चले तो उनके टाउन हॉल्स कैसे आने वाले हैं, और ये रहा हमारा पहला ओपोनेंट। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा एक और लूप होल जो कि आपको किंग के पास नजर आ रहा होगा। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा अपनी क्लैन गेम्स की ओर और क्या नया अपडेट आया है उसको लेके वो भी दिखाना चाहूंगा। और यहां आप देख सकते हैं कि मैंने एक चैलेंज को पिक कर लिया है। पिक करते ही हम उसको करेंगे अपने अटैकिंग में शुरू। यहां आप देख सकते हैं कि मेरे क्लैन वालों ने भी क्लैन गेम्स को ज्वाइन कर लिया है और अपने अपने मिशंस को पिक करके ज्वाइन कर लिया है। लेकिन यहां आप जा सकते हैं अपने रिवॉर्ड्स की ओर और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 टायर्स में रिवॉर्ड्स मिलेंगे हमें, जिसमें से कि हमें एक को पिक करना होगा। पहले 5 टायर कुछ खास नहीं आते, लेकिन जो हमारा लास्ट टायर है उसमें आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं। और आप 6 टायर में देख सकते हैं कि हमें एक मिल रही है हीरोज बुक और साथ ही के साथ हमें मिलेगा रियून ऑफ डार्क एलिक्सर और एलिक्सर। ये देखकर ही पता चलेगा दोस्तों। हाँ जी हाँ दोस्तों, रियून ऑफ एलिक्सर मिल रहा है हमें। इन सब का तो आप सबको पता ही होगा जो क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहे हैं। लेकिन यहां एक मेजर अपडेट आ गया है। चाहे आपका क्लैन हो एक्टिव और इनएक्टिव, बस यहां जरूरत पड़ने वाली हमारे 5 मेंबर्स के एक्टिव होने का, जो कि कर सकते हैं 10,000 पॉइंट्स। हाँ जी हाँ दोस्तों, एक्सटेंड कर दी गई है लिमिट, 4,000 से बढ़ाई गई है 10,000 की। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल जाएगा 4,000 पॉइंट्स होने पर ही। उसके बाद अगर आपके मेंबर्स इनएक्टिव हैं तो आप सीजी को कंटिन्यू रख सकते हैं अप टू 10,000 पॉइंट्स। और इस तरह सिर्फ आसानी के साथ 5 मेंबर्स ही आराम से ले जाएंगे क्लैन गेम्स को बिल्कुल एंड तक। और यहां आप देख सकते हैं कि अगर हम 10,000 पॉइंट्स करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, सिर्फ 4,000 पॉइंट्स होने पर ही मिलेगा दोस्तों। वैसे एक बात है दोस्तों कि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड हमें मिलना चाहिए था अगर हमारे 10,000 पॉइंट हो जाएं। शायद आने वाले अपडेट्स में ये अपडेट आ जाए, लेकिन अब तक के लिए सिर्फ यही अपडेट आया है कि एक मेंबर कर सकता है 10,000 पॉइंट्स तक। और दूसरी ओर दोस्तों, अपना मेल्टडाउन इवेंट करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, स्टैचू लेने के बाद आपको और मिल रहे हैं मेडल्स, जो कि हैं 1015 मेडल्स। और आप देख सकते हैं कि मेरे बचे हुए सिर्फ 735 मेडल। तो जल्दी से क्लेम करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुझे 1030 मेडल एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। और मैं यहाँ क्लेम करने जा रहा हूँ अपनी बुक्स ऑफ हीरोज को, और अभी मुझे मिलेंगे 735 मेडल्स। तो मेल्टडाउन इवेंट को जरूर कंप्लीट करें और आगे तक बने रहें, क्योंकि और भी ढेर सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे मिल चुकी है बुक्स ऑफ हीरोज, जिससे कि मैं अपग्रेड करने वाला हूं अपने रॉयल चैंप को। यहां अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अटैक की ओर और आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारा पिछली लीग में रैंक क्या रहा और हमने किस रैंकिंग पर एंड किया है। और आप देख सकते हैं कि मुझे मिला है #10 का। वैसे मैंने एंड तो किया था #4 पर, लेकिन हमारा डिफेंस थोड़ा कमजोर रह गया, जिसके कारण हम पहुंच गए सीधा आके #10 पर। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों, अगली रैंकिंग अभी शुरू हो चुकी है, लेकिन हम अभी उसको नहीं दिखाएंगे। आप सबको लेकर आएंगे और परिचित कराएंगे आपको एक नई अटैकिंग स्ट्रेटेजी से। और आप आर्मी को देख सकते हैं और जल्दी जल्दी कॉपी करना जरूर, क्योंकि अटैक्स बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं दोस्तों। यहां आप देख सकते हैं कि मैं लेकर जा रहा हूं रूट राइडर्स को और वल्करीज को, साथ ही यूज कर रहा हूं इलेक्ट्रो टाइटन को भी। यहां देख लेते हैं एक बार कि कोई हमारा पैट स्विच होने को तो नहीं है। चलो अब चलते हैं दोस्तों अपने अटैकिंग की ओर और देखते हैं हमारा ओपोनेंट क्या होने वाला है। और ये रहा आप सबके सामने हमारा आज का पहला ओपोनेंट, और यहां हम अटैक को प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि गोल्ड हमारी जो स्टोरेजेस हैं उन पर हमें मिलेगा डैमेज। और यहां मैं एक्स्ट्रा ट्रूप्स को नहीं यूज करने वाला हूं, क्योंकि हमें वॉर के लिए थोड़ा ट्रेनिंग करना है। तो हम इसको थोड़ा हार्ड मोड लेकर चलेंगे। और आप देख सकते हैं कि बेस में बहुत ही लूप होल नजर आ रहे हैं, तो उनका हम फायदा उठाएंगे जरूर। लेकिन यहां मैंने ईगल आर्टिलरी को टारगेट किया है और बड़ी आसानी के साथ हमारा रॉयल चैंप शायद पहुंच भी जाए ईगल आर्टिलरी की ओर, क्योंकि आसपास आप देख सकते हैं कोई ऐसा डिफेंस नहीं पड़ा हुआ जो कि रॉयल चैंप को करेगा डिस्ट्रैक्ट।
हाँ, थोड़ा बहुत हमारे मीनियन प्रिंस और किंग कर सकते हैं, लेकिन अगर लगातार आप इनविजिबिलिटी स्पेल को यूज करते रहेंगे तो हमें हो जाएगी बिल्कुल ही आसानी। और यहाँ अगर आप देख पा रहे हो कि हम लगातार जा रहे हैं अपने टाउन हॉल की ओर भी, और अभी मेरे पास बचे हुए हैं 3 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो शायद से यहाँ टाउन हॉल कवर हो जाए। हाँ जी हाँ दोस्तों, टाउन हॉल के ऊपर हमारा रॉयल चैंप लग गया है और आसानी के साथ लेकर भी चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास है रॉयल चैंप 43 लेवल का, जिसका डैमेज बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ मेरे पास पड़े हुए मैक्स के इलेक्ट्रो बूट्स, और यहाँ टाउन हॉल और ईगल आर्टिलरी का काम तो खत्म हो चुका है। तो हम शुरू को अटैक करेंगे अपने 12 o'clock से, जो कि होने वाली हमारी रूट राइडर्स की आर्मी। लेकिन यहाँ फनल बनाना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आगे हमने रिलीज करने अपने वल्करीज को, जो कि डिस्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और उन्हें लेकर जा रहे हैं हमने बेस के कोर में। तो आसपास वल्करीज को थोड़ा बहुत रिलीज करेंगे ताकि आसपास की बिल्डिंग आसानी से क्लियर हो जाए। तो जैसे ही हम सारे ट्रूप्स को रिलीज कर देंगे, यूज करेंगे अपने किंग एंड क्वीन का फॉर द फर्दर फनलिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने राइट साइड से अपने किंग एंड क्वीन को रिलीज कर दिया है, और मेरे सारे के सारे ट्रूप्स जा चुके हैं बेस के अंदर। और साथ ही मैंने रिलीज किया अपने लॉग लॉन्चर को भी, क्योंकि वे दिखाएगा हमारे ट्रूप्स को सीधा टाउन हॉल की ओर। लेकिन यहाँ टाउन हॉल समाप्त हो जरूर चुका है। अब यहाँ जाएंगे हमारे ट्रूप्स मोनोलिथ के ऊपर, जो कि हमारी आर्मी के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज है। यहाँ मैंने थोड़ी बहुत मदद ली है अपने वार्डन से, यूज की थी उसकी एबिलिटी, ताकि मोनोलिथ का ज्यादा डैमेज हो ना हमारे ट्रूप्स के ऊपर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 9 o'clock से मैंने अपनी एबिलिटी को यूज किया है, वो भी रॉयल चैंप की, और आप देख सकते हैं कि दूर दूर से निशाने लग रहे हैं और आसानी के साथ डिफेंस क्लियर हो भी रहा है। और यहाँ हमारा किंग ऑलमोस्ट डाउन हो चुका है, बची है तो सिर्फ हमारी क्वीन की एबिलिटी, जिसको हम मौका देखते यूज जरूर करेंगे। कि आप देख सकते हैं कि आगे डिफेंस बहुत पड़ा है, लेकिन दिक्कत की यहाँ बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, कि मेरे पास अभी पड़ा हुआ है एक रिवाइव स्पेल। तो अभी हमारे पास बचे हुए हैं 4 हीरोज, जो कि इस लेवल के डिफेंस को इजीली क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर आप दूसरी ओर गौर दे तो मेरे अभी क्लैन कैसल के ट्रूप्स भी पड़े हुए हैं, साथ ही पड़े हुए हैं हमारे मेन आर्मी के ट्रूप्स भी, जो कि है रूट राइडर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने ओपोनेंट के बेस को क्लियर कर दिया है। तो ये आगे आने वाली वॉर्स में हमारी मेन ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों। बस थोड़ी अपग्रेडेशन की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि मेरे ट्रूप्स जो है वो TH-15 लेवल के पड़े हुए हैं अभी भी, तो उन्हें हमें जल्दी से जल्दी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल पर हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और लेकर जाने अपने मैक्स ट्रूप्स इन द वॉर। यहाँ हमने आसानी के साथ 3 स्टार ले लिए हैं ओपोनेंट्स के बेस पर, और आप देख सकते हैं कि मुझे अभी भी स्लीपी माइट्स मिल रही हैं और मैं क्लेम करते जा रहा हूं। और यहाँ हमारे साथ ही के साथ CG का चैलेंज भी हो रहे हैं, साथ ही के साथ हम अगले चैलेंज को पिक कर रहे हैं। और ऐसा चैलेंज पिक करिएगा जो एक अटैक में ज्यादा स्टार्स देकर जाए, मतलब ज्यादा पॉइंट्स देकर जाए, क्योंकि हमने जल्दी से जल्दी क्लैन गेम्स को निपटाना है और अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम करना है दोस्तों। यहाँ हम क्लैन कैसल के भरते ही करेंगे अपने नेक्स्ट अटैक की ओर आगाज। और साथ ही के साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस बार की हमारी CWL जो है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है दोस्तों, क्योंकि सभी के पास होंगे माइटी मोर्सेल्स। तो सभी लेकर जाएंगे अपनी मैक्स आर्मी को, और हमारे इक्विपमेंट्स भी मैक्स होने वाले हैं दोस्तों। और मैंने भी सारे के सारे माइटी मोर्सेल्स बचा के रखे हुए हैं अपने CWL के लिए दोस्तों। ऐसी स्ट्रेटजी को मत भूलना और आप भी बचा के रखें, क्योंकि CWL में जो अटैक कर गया वही होगा टॉप पर, क्योंकि हमारे सामने आएंगे TH-18 लेवल के ओपोनेंट्स। तो हमें कांटे की टक्कर मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपने पहले भी, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो पहले भी आपने देखा होगा कि हमारे सामने मेजर आए थे TH-18 लेवल के ओपोनेंट्स। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई जरूर, लेकिन हमने आसानी के साथ उनको क्लियर जरूर किया विद अवर न्यू आर्मी, और वो भी सुपर येती वाली। लेकिन यहाँ देखना ये है कि हम आगे कैसे बढ़ते हैं, कि बहुत सी नई चीजें आने लगी हैं अब, और उनसे अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं अपने सफर की ओर। तो यहाँ हमने अपनी अगली वॉर भी शुरू कर दिया है दोस्तों, और अगली वीडियो हमारी वॉर के ऊपर आएगी, क्योंकि मैं आप तक हर एक अपडेट लेकर आऊंगा अपने क्लैन से रिलेटेड। तो बने रहिएगा और खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैंस, और मेरी सारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें दोस्तों, मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए नई नई अपडेट्स। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो टाउन हॉल्स हैं वो कैसे हैं, और ओपोनेंट्स की तरफ चलें तो उनके टाउन हॉल्स कैसे आने वाले हैं। और ये रहा हमारा पहला ओपोनेंट, जो कि क्लियर करेंगे रोहान या LK वाला बेस। मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, लेकिन जो मेजर थिंग्स है वो अपडेट हो चुकी हैं, जैसे कि सुपर विजार्ड टावर, बॉम्ब टावर्स भी और आर्चर टावर्स भी। तो दिक्कत होने जरूर वाली है, लेकिन मायने रखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है ओपोनेंट्स के खिलाफ।
चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर, क्योंकि हमें क्लैन कैसल मिल गया है भरा हुआ। चलते हैं अपने अटैकिंग की सफर की ओर और देखते हैं कि अगला ओपोनेंट क्या होने वाला है। और ये आया हमारे सामने TH16 मैक्स आउट बेस, ऑलमोस्ट मैक्स लग रहा है क्योंकि मेजर टू मेजर डिफेंसेस क्लियर हो चुके हैं यहाँ पर। यहाँ अटैकिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। यहाँ मैं टारगेट करने वाला हूँ फिर से ईगल आर्टिलरी को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल बिल्कुल ही सेंटर में पड़ा हुआ है, साथ ही पड़ा है मोनोलिथ। तो यहाँ थोड़ी कवरेज डिफरेंट होने वाली है दोस्तों। तो मुझे मुश्किल इस बात की लग रही है कि शायद से ईगल आर्टिलरी भी कवर ना हो इस अटैक में, क्योंकि अगर आप डिफेंस की चेन को देखें तो डिफेंस हमारा बिल्कुल भी ईगल आर्टिलरी के पास नहीं जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि कोई डिस्ट्रैक्शन हमें लेकर चले जाए ईगल आर्टिलरी के पास, तो ये अटैक हो जाएगा बिल्कुल ही खास। और हाँ दोस्तों, हमारा रॉयल चैंप पहुंच गया है ईगल आर्टिलरी के ऊपर। तो ये हमारा मेन टारगेट जो पहला था वो क्लियर हो गया है यहाँ पर। लेकिन अब देखना ये है कि बाकी डिफेंसेस को कैसे करने वाला है क्लियर हमारा रॉयल चैंप, क्योंकि पड़े हुए हैं हमारे पास अभी 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। तो डैमेज तो बहुत ही ज्यादा होने वाला है यहाँ पर। लेकिन देखना ये है कि कितने % ऑफ डैमेज होगा और कितना डिफेंस और क्लियर होने वाला है यहाँ पर। और यहाँ हमारा लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल रह गया है। लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल के खत्म होते ही करेंगे रॉयल चैंप को गायब। फिर होगी अपनी मेन अटैकिंग शुरू, जो कि मैं सोच रहा हूँ 12 o'clock से शुरू करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहां पड़ा हुआ है हमारा मोनोलिथ। तो साथ ही के साथ हमारे लॉग लॉन्चर ही कवरेज में आ जाएगा मोनोलिथ। हमारे किंग एंड क्वीन रिलीज होंगे फ्रॉम द राइट साइड टू मेक अ फनल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किंग और क्वीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और हमारा लेफ्ट साइड से संभालेंगे थोड़ा वल्करीज, कि फनल क्रिएट करना बहुत ही जरूरी रहेगा यहाँ पर। साथ ही के साथ मैं सारी की सारी आर्मी को लेकर जाऊंगा कोर के अंदर, क्योंकि मोनोलिथ और टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही जरूरी रहेगा यहाँ पर। अब मौके का इंतजार करना है कि रॉयल चैंप को कहां से रिलीज किया जाए, क्योंकि क्वीन हमें थोड़ी डिफिकल्टी में नजर आ जरूर रही है। तो रॉयल चैंप को वहीं से रिलीज करना पड़ेगा शायद हमें। यहाँ मैंने यूज कर दिया वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि टाउन हॉल ने अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है। और यहाँ रॉयल चैंप की वॉर भी शुरू हो चुकी है, जो कि हमने शुरू करी अपने भाले वाली एबिलिटी से। साथ ही मैंने लॉग लॉन्चर का यूज यहाँ नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि मोनोलिथ तक जाने की वे थोड़ी डायरेक्ट थी यहाँ पर। तो मैंने उसे यूज किया है सेज बैरक की तरह। और आप देख सकते हैं कि ये ट्राइकोन अटैक हो चुका है बिल्कुल ही, कि लेफ्ट साइड से हमारा सेज बैरक क्लियर कर रहा है सारे डिफेंस को, और हमारा राइट साइड से लगा हुआ है रॉयल चैंप और क्वीन, और मिडल में हमारे ट्रूप सारे के सारे डिफेंस को उड़ाते जा रहे हैं। मुझे ये अटैक आसानी के साथ 3 स्टार लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अभी पड़ा हुआ है एक रिवाइव स्पेल। तो अभी हमारे पास कुल पड़े हुए हैं 4 हीरोज, जो कि आसानी के साथ इस लेवल के डिफेंस को उड़ा देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हम क्लियर कर रहे हैं, वो भी TH16 लेवल को विद द TH15 आर्मी। तो वॉर में ये अटैक धमाल मचाने वाला है, तो इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दे दोस्तों। एंड आई होप कि आपने सुपरयति वाली टेक्निक भी कॉपी करनी शुरू कर दी होगी और प्रैक्टिस में जरूर ला रहे होंगे। लेकिन ये अटैक जो है, क्योंकि सुपरयति ज्यादा अवेलेबल नहीं होते हमें, लेकिन ये अटैक उस अटैकिंग स्ट्रेटेजी को कवर अप जरूर करता है। तो थोड़ा सिमिलैरिटी है थोड़ी अटैकिंग में। यहाँ हमारा क्लैन कैसल फिर से भर चुका है, क्योंकि मैंने अपना ऑन कर रखा है दूसरा डिवाइस, जिससे मैं लगातार ले रहा हूं डोनेशंस। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सामने फिर से आ चुका है TH16 बेस। यहाँ थोड़ा बहुत डिफेंस हमें TH15 का दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा एक और लूप होल, जो कि आपको किंग के पास नजर आ रहा होगा। तो यूज करते हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का साथ ही के साथ। पहले यूज करना है अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का दोस्तों, फिर यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप को, क्योंकि आसपास डिफेंस का लेवल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। अगर इनविजिबिलिटी स्पेल आपने टाइम पे नहीं यूज किया तो रॉयल चैंप हो जाएगा इसी बेस में गायब, और अटैक पे भी इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास रह जाएंगे सिर्फ इनविजिबिलिटी स्पेल, जो कि बाकी ट्रूप्स के काम नहीं आने वाले यहाँ पर। यहाँ ईगल आर्टिलरी को डैमेज करते हुए शायद हमारा रॉयल चैंप पीछे को चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पीछे हमारा डिफेंस पड़ा हुआ था। तो अब देखना ये है कि कितने डिफेंस को क्लियर करने वाला है हमारा रॉयल चैंप यहाँ पर, कि डिस्ट्रैक्शन हमारा किंग लगातार दे रहा है, लेकिन हमें लगातार यूज करना पड़ेगा अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, क्योंकि उसका डैमेज बहुत ज्यादा होने वाला है हमारे रॉयल चैंप के ऊपर, और बाकी आसपास का डिफेंस भी छोड़ नहीं रहा है हमारे रॉयल चैंप को। और यहाँ लगातार यूज करने के बाद हमारा लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल यहाँ यूज हो चुका है। तो यूज करते हैं अपने रिकॉल स्पेल को और करते हैं रॉयल चैंप को गायब। यहाँ आप देख सकते हैं कि 14% हमने डैमेज क्लियर कर दिया है अपने रॉयल चैंप के द्वारा। अब यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि होने वाली है दोस्तों रूट राइडर्स की, लेकिन पहले क्रिएट करते हैं अपने फनल को। तो लगातार यूज करते रहेंगे अपने हीरोज का, वो भी किंग एंड क्वीन, और साथ ही के साथ
यहाँ डायरेक्शन को थोड़ा चेंज किया है, यूज किया अपनी आर्मी को फ्रॉम द 3 o'clock, और आप देख सकते हैं कि उस वे में जाएगा हमारा मोनोलिथ भी। तो लॉग लॉन्चर को साथ में रिलीज करेंगे, और लॉग लॉन्चर यहाँ हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें सारे ट्रूप्स को लेकर जाना है टाउन हॉल की ओर, और अगर टाउन हॉल भी ना बचा हो तो हम टारगेट कर रहे हैं मोनोलिथ की ऊपर। तो टारगेट को बिल्कुल भी मिस मत करना, और यहाँ मोनोलिथ ने डैमेज करना शुरू कर दिया है, तो यूज करते हैं अपने वार्डन की एबिलिटी का भी। अब देखना ये है कि रॉयल चैम्प को हम कहां से रिलीज करते हैं। यूज करूंगा शायद से मैं अपने 9 o'clock से, कि वहां डिफेंस हमारा जो कैनन है वो मेजर डैमेज करने वाला है हमको, और बिल्कुल एग्जैक्टली हमने उसको रिलीज कर दिया है। और भाले वाली एबिलिटी यहाँ बहुत ही बढ़िया काम कर रही है दोस्तों, और आसानी के साथ आप देख रहे हैं कि डिफेंस लगातार क्लियर हो रहा है, और आप आर्मी को देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा बची हुई है। मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है कि कितनी आसानी के साथ हमने इस बेस पर भी ले ली है 3 stars। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि हमने किस स्ट्रेटजी को अपना लिया है। प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया है दोस्तों, और ग्राउंड अटैक्स जब से मैं कर रहा हूं तब से मुझे टाउन हॉल और मोनोलिथ का खौफ बिल्कुल ही खत्म हो गया है, क्योंकि पहले मैं यूज करता अपने ड्रैगन अटैक्स को विद द रॉयल चैम्प वॉक, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत खतरा रहता जरूर था, लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता क्योंकि मेरे पास बची होती है बहुत ही ज्यादा आर्मी बस। लेकिन यहाँ करने की जरूरत है हमें बहुत सारी प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस मैं करता रहूंगा तो आसानी से सारे के सारे बेस क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने फिर से क्लियर कर दिया है एक और TH-16 मैक्स आउट बेस को। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर। पहले कर लेते हैं सीसी को फिल फ्रॉम द जादू वाली आईडी, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स यहाँ बहुत ही जरूरी रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं यूज कर रहा हूँ अपने एक्स्ट्रा ट्रूप्स को, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा डैमेज जरूर पहुंच रहा है, वो भी अपनी गोल्ड स्टोरेजेस से। तो हमें उससे थोड़ा लिमिटेशन होगी जरूर, लेकिन हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने वॉर के लिए, तो हमें लगातार अपने को हार्ड लेवल में करना पड़ेगा कन्वर्ट। और हाँ दोस्तों, इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी को अगर आपने यूज करना है तो एक बारी में तो नहीं आने वाली है दोस्तों, तो इसको प्रैक्टिस करना जरूर शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ ट्रूप्स बहुत ज्यादा है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और मैनेजमेंट नहीं होगी तो बिल्कुल ही हो जाएगा अटैक खराब। और यहाँ आ चुका है हमारा लास्ट ओपोनेंट आज का, क्योंकि फिर से आया TH-16 लेवल का, लेकिन बेस बहुत ही अच्छा बना हुआ है। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात और भी है कि टाउन हॉल बिल्कुल ही कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो रॉयल चैम्प वॉक को यहाँ से शुरू कर दिया है मैंने। कोशिश हमारी यही रहेगी कि लेकर जाएं आसानी के साथ टाउन हॉल को। और हाँ दोस्तों, अगर टाउन हॉल कॉर्नर में पड़ा हुआ है और कॉर्नर में हमारा मोनोलिथ या ईगल आर्टिलरी पड़ी हुई है, और वो भी सिमिलर बेस में, तो आप गौर रखना कि टाउन हॉल को पहले उड़ाएं दोस्तों, क्योंकि टाउन हॉल का डैमेज बहुत ही ज्यादा होने वाला है हमारे ट्रूप्स पर, क्योंकि टाउन हॉल का अपना डिफेंस तो है ही है, और उसके बाद जो डिफेंस है हमारा पॉइजन है, क्योंकि स्लो डाउन करेगा हमारी आर्मी को भी और डैमेज करेगा जरूर, तो उससे हमें जल्दी से जल्दी बचना होगा। और यहाँ हमारा रॉयल चैम्प का ऑरा जा नहीं रहा टाउन हॉल के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा टाउन हॉल का डिफेंस एक्टिव नहीं हो रहा है। यहाँ थोड़ी बहुत हमारी उम्मीद जाग चुकी है, लेकिन देखना यह है कि हमारा रॉयल चैम्प, हाँ जी हाँ दोस्तों, पहुंच गया है रॉयल चैम्प आसानी के साथ। लेकिन यहाँ हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल्स खत्म हो चुके हैं, तो हमें हाफ में अटैक को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, और करना पड़ेगा रॉयल चैम्प को गायब, और करेंगे अपनी मेन स्ट्रेटजी का यूज, और अटैक को कंटिन्यू रखेंगे फ्रॉम द 12 o'clock। हाँ जी हाँ दोस्तों, 12 o'clock से रिलीज करेंगे, क्योंकि टाउन हॉल तो हाफली डैमेज हो चुका है और आसपास कोई बिल्डर हट नहीं पड़ा था जो कि रिकवर करे हमारे टाउन हॉल को। तो यहाँ हमने शुरू कर दिया अटैक को फ्रॉम द फनलिंग फेस, साथ ही के साथ मैं फनल बना रहा हूँ अपनी वल्करीज के साथ भी। तो लगातार आप देखते रहे कि अटैक कैसे हो रहा है, और वीडियो खत्म होते ही दोस्तों एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देना, और ट्रेनिंग को कॉपी जरूर करें। थोड़ी बहुत अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो बाद में करना दोस्तों, वो आपको ड्यूरिंग द अटैक ही पता चलेगा। और यहाँ यूज करता हूँ मैं अपनी वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि मोनोलिथ ने अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारा किंग बहुत यहाँ डाउन हो चुका है। पहले ही यूज किया है यहाँ मैंने सेज बैरक का, कि मेरी क्वीन को थोड़ी सपोर्ट की जरूरत थी वहां से, और साथ ही के साथ मैंने 9 o'clock से रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैम्प को, जिसने अपने भाले को अच्छे से प्रयोग करना शुरू कर दिया है और लेकर जाएगा सारे के सारे डिफेंस को भी। और अभी मेरे पास पड़ा हुआ एक और रिवाइव स्पेल, तो शायद से मुझे इसकी जरूरत ना ही पड़े, कि आप देख सकते हैं कि सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है। अगर आपने गौर फरमाया हो कि मैं एक्स्ट्रा ट्रूप्स को बिल्कुल भी सारे अटैक्स में नहीं यूज कर रहा हूं, अगर एक्स्ट्रा ट्रूप्स होते तो मेरी सारी की सारी में अब तक बच जाती। और यहाँ अगर आप देख पा रहे हो कि सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है, बची हैं तो नॉर्मल बिल्डिंग्स, जो कि आसानी के साथ हमारी आर्मी संभाल लेगी। और आप ट्रूप्स को देख सकते हैं कि चारों ओर बेस में फैले हुए हैं,
तो हमें इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि ट्रूप्स की स्ट्रेंथ कितनी बची हुई है दोस्तों, क्योंकि रूट राइडर्स तो मुझे लगभग सारे नजर आ रहे हैं और साथ ही के साथ इलेक्ट्रो ट्राइटन्स भी 2 पड़े हुए हैं। यहाँ आसानी के साथ हमने फिर से ले लिए हैं 3 स्टार्स। तो दोस्तों इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी को अपनाएं जरूर, कि ये बचाने वाली है आने वाली वॉर्स में धमाल। बस आपको करनी है लगातार प्रैक्टिस, और हाँ, क्लैन गेम्स को पूरा करना मत भूलना दोस्तों। लगातार अपने मिशंस को सिलेक्ट करें और करते रहें और लगे रहें, खेलते रहें क्लैश ऑफ क्लैंस, क्योंकि हमें कवर करने हैं 50,000 पॉइंट्स। 6 टायर में रहने वाले हमारे बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स, तो उनको कवर अप करने के लिए आपको क्लैन गेम्स करनी पड़ेंगी दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी आज की स्ट्रेटेजी, और आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों, तभी आएगी नोटिफिकेशन और तभी आप मेरे कंटेंट से जल्दी जुड़ पाएंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप इस ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करें। जय हिंद दोस्तों।